सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ न कुछ धमाका आपको देखने को मिलता ही है। जैसे कि आज के समाचार पत्र में आप देख सकते हैं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर के कुछ खबरें छपी हुई हैं, तो इसका स्पष्टीकरण देते हुए मैं आगे बढ़ूंगा कि कब होगी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा और क्या सीट बढ़ सकती है, क्योंकि 25,000 सीटें खाली हैं। तो सवाल बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है और आप सब चाहते भी हैं कि टीजीटी पीजीटी की सीट बढ़े, जिसको लेकर के हमें आपको एक अंतिम प्रयास करना है। और अंतिम प्रयास इसलिए करना है क्योंकि अब हमारे आपके पास समय भी कम है और चुनौतियां ज़्यादा हैं। क्योंकि एक नौकरी पाना, एक रोज़गार पाना हमारे आपके जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, सभी साथियों से अपील है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों तक इस मैसेज को पहुंचाएं, ताकि हमारा जो अगला प्रयास है, हम सब की जो अंतिम इच्छा है, हम सब की जो कोशिशें हैं, उसमें कोई कोर कसर न रह जाए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करेंगे, अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएंगे, जिससे कि सीट वृद्धि को लेकर के जो अंतिम प्रयास किया जाए उसमें कुछ चीज़ें सकारात्मक देखने को मिले। अब प्रश्न यह उठता है कि कब होगी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा। ये आपके मन में बड़ा सवाल है। तमाम साथी तो विरोध पर उतर आए कि सीट नहीं बढ़नी चाहिए, परीक्षा होनी चाहिए। तो आइए सीधे समाचार पत्रों से देखते हैं कि आखिर कब परीक्षा होगी, फिर उसका हम विश्लेषण करेंगे। ये मेरठ की खबर है। जनवरी में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी चल रही है। यह बात मैंने आप लोगों से पहले भी बता दिया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा केंद्रों को लेकर के लगातार प्रयास कर रहा है। मैंने आपसे ये भी बताया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं दिसंबर माह में होने वाली हैं, उसका आंकड़ा मांगा है। अब ये जानकारी स्पष्ट नहीं है कि लोक सेवा आयोग ने दिया कि नहीं दिया। फिलहाल लोक सेवा आयोग भी ऊहापोह की स्थिति झेल रहा है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि पीसीएस और आरओ की जो परीक्षा का पेपर लीक हुआ, उससे लोक सेवा आयोग का कैलेंडर प्रभावित हुआ है। और कैलेंडर इसलिए प्रभावित हुआ है कि जो निर्धारित तिथियां थीं उस पर परीक्षा लोक सेवा आयोग ने तो संपन्न करा ली, लेकिन पेपर लीक होने के कारण परीक्षाओं की तिथियों को तो छोड़िए, पूरी परीक्षा को ही रद्द करना पड़ा। तो अब प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो मंशा है, डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय साहब का कहना है कि माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती परीक्षा जनवरी तक कराने की तैयारी है। तो आप सभी को बता दें मित्रों कि जनवरी तक परीक्षा कराने की इनकी तैयारी है। इनकी कोशिश है कि जनवरी में हम परीक्षा करा पाएं, लेकिन सेंटर मिलने के बाद परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं होने पर इन परीक्षाओं को बोर्ड परीक्षा के बाद कराया जाएगा। बात समझिएगा, परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता नहीं होने पर अभी ये परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता ढूंढ रहे हैं, जिसका हम लोगों ने स्पष्टीकरण आप लोगों को दे दिया है कि परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता अगर नहीं हुई तो परीक्षाओं को बोर्ड परीक्षा के बाद कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद की शनिवार को MIET इंस्टीट्यूट में हुई मंडलीय शैक्षिक उन्नयन विचार संगोष्ठी में पहुंचे डॉक्टर हरेंद्र राय साहब ने
बातचीत में कहा कि प्रदेश में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है। आयोग की अध्यक्ष ने भी कार्यभार ग्रहण कर ही लिया है। तो अब कई लोगों ने ग्रहण कर लिया है कार्यभार। क्यों कर लिया है? क्योंकि भाई परीक्षा करानी है। आपके मन में सवाल चल रहा है। अब आइए, क्यों लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर ध्वस्त हुआ है, इस पर भी कुछ चर्चा हम लोग कर लेते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पेपर लीक प्रकरण ने बिगाड़ा यूपी पीएससी का पूरा कैलेंडर। आरओ और पीसीएस जैसी प्रमुख परीक्षाओं पर भी असमंजस है। अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि अब तक नहीं हुआ तय कि एक दिन में परीक्षा कराई जा सकेगी या 5 दिन लगेंगे। क्योंकि हाल ही में पेपर लीक प्रकरण पर सरकार ने जो एक कानून बनाया है, जो एक नई गाइडलाइन जारी की है, उसकी वजह से आप सभी मित्रों को मैं बताना चाहूँगा कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 पेपर लीक की घटना ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का 2024 का परीक्षा कैलेंडर पूरा बिगाड़ दिया है। अब आयोग का स्वयं का मानना है कि अगर हम 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होते हैं तो उनकी परीक्षाएं हम 2 दिन में कराएंगे, 2 बार में कराएंगे। तमाम साथी इसका विरोध भी कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कि अगर 2 दिन में परीक्षा होगी तो नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन में तमाम लोगों को नुकसान होगा, तमाम लोगों को झटका लगेगा। ये याद इस वर्ष 11 फरवरी की हुई आरओ परीक्षा 11 फरवरी को थी। आप लोग जानते हैं इसको लेकर के तगड़ा आंदोलन हुआ और परीक्षा को रद्द करना पड़ा। तो अब समस्या इस बात को लेकर के है कि क्या टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जनवरी में संपन्न हो पाएगी? क्या शिक्षा सेवा चयन आयोग जनवरी माह में परीक्षा करा पाएगा? तो स्पष्ट रूप से मित्रों आपको बता दें कि जो अभी लक्षण दिख रहे हैं उससे स्पष्ट है कि 13,19,000 अभ्यर्थी हैं और ऐसे में 13,19,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा कराना जनवरी में नामुमकिन है, जो मेरे सूत्र कह रहे हैं। ये परीक्षा आपकी बोर्ड परीक्षा के बाद ही संपन्न होने की ओर आगे अग्रसर है। फिलहाल लोग सतर्क रहें, तैयारी करते रहें। और युवा मंच टीम के द्वारा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटें खाली हैं, तो सीट वृद्धि को लेकर के एक बड़ा प्रयास जरूरी है, एक बड़ा संघर्ष जरूरी है। और आप सभी का योगदान अगर मिला तो हम लोग जो है सीट वृद्धि कराने को लेकर के एक कदम बढ़ाने जा रहे हैं। जो भी साथी सीट वृद्धि के पक्षधर हैं और चाहते हैं कि जो विधानसभा में 25,000 सीटें दर्शाई गई थी वे जो है इस विज्ञापन में जोड़ी जाएं, तो आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आखिर सीट वृद्धि कराने को लेकर के आप किस स्तर पर युवा मंच टीम का साथ दे सकते हैं। क्योंकि सीटें बढ़ना उतनी ही ज़रूरी है जितना कि आपको एक नौकरी ज़रूरी है। क्योंकि सीट होगी तो आपकी नौकरी पक्की होगी, सीट होगी तो आपको सहजता से, आसानी से एक पद मिल जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में सीटों के अभाव में 4163 पदों पर गला काट प्रतियोगिता देखने को मिलेगी। और मेरा स्वयं का मानना है कि 2021 के विज्ञापन में 15,198 पद थे और उसमें अगर जो है एक भारी तादाद में हमारे साथी सेलेक्ट हुए, चयनित हुए और आपका स्थान सुनिश्चित नहीं हुआ, तो ऐसे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि 4163 पद जिस तरीके से 13,19,000 लोगों के लिए सरकार ने जारी किया है वह एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण भरा संघर्ष होगा और 4163 पदों पर ही नियुक्ति होगी। आपका उसमें स्थान होगा कि नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर 25,000 सीटें जुड़ जाती हैं तो विज्ञापन आपका पूरा 30,000 हो जाएगा और 30,000 विज्ञापन में आप स्वयं अपना मूल्यांकन करिए, आप स्वयं उसका जो है अनुभव करिए कि आखिरकार आपको नियुक्ति मिलेगी कि नहीं। और अगर सीटें जुड़ गई और अगर आपको नियुक्ति नहीं मिली तो आपको अपना बोरिया बिस्तर लेकर के घर जाना पड़ेगा। क्योंकि अब एक लंबे अंतराल के बाद ही भर्ती आएगी और इसका सीधा कारण है कि सरकार की इच्छा शक्ति प्राइवेट विद्यालयों को बढ़ावा देना है और सरकारी विद्यालयों की जड़ काटना है।
तो फैसला आपके हाथ में है। आप लोगों से फिर एक बार राय मैं मांग रहा हूँ कि आखिर आंदोलन कौन से दिन हो, किस दिन हो। चूँकि नवरात्र का महीना चल रहा है, शारदीय नवरात्रि की जो है इस बेला में आप लोगों से अपील है कि आप लोग ज़रूर बताएं। और जो भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि मित्रों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं। जो साथी चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और वे लोग भी इसको शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक साथी सीट वृद्धि को लेकर के अपनी राय दे सकें और इस लड़ाई में, इस संघर्ष में खुद को शामिल करने में उनको आसानी हो। तो जो भी साथी हमें वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से अपील करूंगा कि आप लोग सीट वृद्धि को लेकर के क्या कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर पोर्टल खोले जाने को लेकर के आप क्या कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी के जो नए हमारे अभ्यर्थी हैं उनको इस परीक्षा में शामिल कराने को लेकर के आप क्या कर रहे हैं। तो फैसला आपके हाथ में है, हमारी आवाज़ आप हैं, हमारा अंदाज आप हैं और हमारे संघर्ष की मिसाल आप हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए और दबाकर शेयर करिए। और जो साथी चैनल पर नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सही, सटीक और स्पष्ट सूचना युवा मंच टीम आपके द्वारा मिलती रहे। तो युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को एक बार फिर से इस शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अलविदा लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम लोग सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने में सफल हो सके। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।